सिवान का हेतिमपुर पंचायत आजकल काफी सुर्खियों में है। कारण कि यहां से मशहूर समाज सेवी व लोकप्रिय नेता जुल्फिकार अली ने मुखिया पद से चुनाव हेतु अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। बाकी पंचायतों से हेतिमपुर काफी पिछड़ा हुआ है। ये पंचायत आज भी विकास की बाट जोह रहा है, साथ ही इसे सही जनप्रतिनिधि की आज भी तलाश है। जुल्फिकार अली आज लोगों के लिए एक विकल्प के रूप में है और जनता इन्हें मुखिया के पद पर सुशोभित भी करना चाहती है। देखिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं असरार हुसैन, सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सिवान के हेतिमपुर पंचायत में। विगत कई वर्षों से जो यहाँ पे मुखिया रहे हैं, विशेष रूप से जो क्रियाकलाप होना चाहिए, गांव के लोगों में काफ़ी नाराजगी है और लोगों का कहना है कि जो विकास यहाँ वाकई क्वालिटी के साथ होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। 7 निश्चय योजना की बात कर ली जाए, 7 निश्चय योजना में नल जल की खासतौर पे अगर बात की जाए तो नल जल में कोई काम विशेष तौर पे धरातल स्तर पर नहीं हुआ है। जो स्वच्छ जल हर घर, जो ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री का, स्वच्छ जल हर घर को पहुंचाना था, वो नल का जल स्वच्छ रूप से लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। कहीं पाइप फटा हुआ है तो कहीं कुछ है, बहुत सारी अनियमितता है। हम बात करेंगे इसी पंचायत के मुखिया पद के भावी प्रत्याशी जुल्फिकार अली से। ये यहाँ से चुनाव में खड़े हैं और लोगों का भरपूर समर्थन इनके साथ है। जुल्फिकार जी, और ये दूसरी बार आप चुनावी मैदान में 2021 में आप हैं, नया वर्ष है, आपको लगता है कि इस नए वर्ष में, इस चुनावी समर में वाकई इस जनता का यहाँ पे परिवर्तन का मूड है? बिल्कुल। मैं जुल्फिकार अली, जो कि मेरा घर भलुई में है जी, और अब की बार तो बहुत लोगों का परिवर्तन का ही हम देख रहे हैं कि लहर है, क्योंकि अभी जो मुखिया हैं तो उनका जो काम हुआ है पंचायत में, तो उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं और हम देख रहे हैं, जा रहे हैं लोगों के बीच, तो इनके प्रति गुस्सा है और लोगों पे जो विश्वास करके इनको वोट किया था, इनको जिताया था, तो उस विश्वास के मुताबिक इन्होंने काम नहीं किया। और लोगों में गुस्सा इस बात के भी है कि इन्होंने 5 साल में लोग जो उम्मीद लगाया था उस हिसाब से इन्होंने बोला नहीं। और जितने भी हमारे पंचायत के बुजुर्ग हैं, चाहे नौजवान हैं, महिलाएं हैं, इस सारे लोगों का शिकायत है। आपके यहाँ राशन के लिए भी हाहाकार मचा हुआ है। लोगों का कहना है कि जो राशन कार्ड बनना चाहिए था, मुदेखा काम किया जाता है, ऐसा क्यों है? देखिए, ये तो पंचायत के जो मुखिया है, तो इनको तो हर वार्ड मेंबर जो लोग हैं, वार्ड सदस्य हैं, इन लोगों को मीटिंग करके और बुला करके, चाहे इन लोगों के पास जा करके जनता के बीच में जो भी समस्याएं हैं, और खास करके ये राशन और ये तेल का जो बात है, तो ये वार्ड, कहीं ना कहीं वार्ड के लोग भी, वार्ड सदस्य भी इसमें जिम्मेवार हैं कि सही तरीका से चयनित नहीं किए हैं और ये मुखिया तक नहीं पहुंचाए, या मुखिया समझना नहीं चाहे कि किसको क्या ज़रूरत है। और यही मेन मैंने लोगों में रोष भी है। 5 साल बाद जो मुखिया ठीक से विकास नहीं कर पाया और फिर से कहता है कि हाँ, मैं अब एक चांस दे दीजिए, एक मौका दीजिए, मैं विकास करूंगा, आपको नहीं लगता है कि ऐसा मुखिया स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर की रेस में है? बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग काम नहीं किए हैं और दिखावा किए हैं काम के प्रति, सही जगह पर ये लोग जाके खड़े नहीं हुए, अपने काम को नहीं मांगे, जैसे हमको लग रहा है कि ये लोग सही ढंग से अपना काम नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये लोग कमाई किया है। और सुनने में आता है पिछला जो मुखिया हैं वो अपना जमीन जायदाद भी बढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग घोटाला किया है। एक मुखिया को सरकार जो है वो तनख्वाह कहिए या फिर पेट्रोल का खर्च कहिए, महीने का 2500 रुपये देती है। जी जी। तो इस 2500 में करोड़ों की संपत्ति यहाँ कहाँ से जा रही है? ये 2500 तो नाम का है और ये कोई 2500 गवर्नमेंट मंथली सैलरी नहीं देती है। मुखिया जहाँ तक है कि उसके विजिट के लिए पेट्रोल का खर्चा है, और हमको लग रहा है कि ये 2500 पेट्रोल में ये लोग खर्चा भी नहीं किए होंगे महीने का। अगर 2500 पेट्रोल में ये लोग खर्चा करता तो जनता के हर समस्या
ये लोग हाँ समझते समाधान करते, लेकिन ये लोग घूमे नहीं है। अगर वो 2500 भी लिए हैं तो भी एक तरह का इसको घोटाला ही माना जाएगा। आपके यहाँ सड़कों की स्थिति बड़ी जर्जर है, आपको नहीं लगता है कि वाकई इन सड़कों का खास ख्याल मुखिया जी को देना चाहिए था, रख रखाव करना चाहिए था, नई सड़कें बनवानी चाहिए थी? सड़क क्यों इतना बदतर है? देखिए, सड़क के कोई भी काम अगर मुखिया बीडीओ सीओ या जो भी अधिकारी हैं, तो अधिकारी तक या चाहे हमारे ब्लॉक में जो भी बड़े से बड़े अधिकारी हैं या विधायक हैं, एमपी हैं, अगर वहाँ तक ये जा कर के अपना बात रखते हैं तो ज़रूर ये काम होता। लेकिन ये उतना तक सक्षम हो सकता है कि ये नहीं रहे, और इसके वजह से हमारे जो पंचायत की जनता है वो दुखी है, और ये काम नहीं हुआ है उसके लिए भी दुखी है। और ऐसा नहीं है, किसी न किसी जरिया से ये लोग पैसा कमाया है। अब तो आपका क्षेत्र भ्रमण भी काफ़ी हो गया है, आपके यहाँ कई सारे वार्ड हैं, विशेष रूप से आप चुनावी मैदान में हैं मुखिया पद के लिए, कई वार्ड में जा रहे हैं। किस किस तरह की समस्याएं आपके सामने आ रही है जिसको ठीक करने का बीड़ा आपने उठाया है? देखिए, हमारे पंचायत में बहुत समस्याएं हैं। हम 2011 में भी चुनाव लड़े थे, तो उस वहाँ से और ये आने वाले 10 साल तक हमने बहुत नज़दीक से लोगों को देखा है, जाना है, समझा है, और लोगों के बीच में हम हमेशा गए हैं। खास करके जो गरीब जनता है हमारे पंचायत के, वहाँ हम ज़्यादा जाते हैं और उनकी समस्याओं को हम ज़्यादा सुनते हैं। और कितने समस्याएं हैं कि आदमी को दिल को छू जाता है सुन के। खास करके जो बेवा औरतें हैं जिसके पति नहीं है, तो उनका गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा है लाभ, और मुखिया भी उस पर केयर नहीं करता है। जो विकलांग लोग हैं उनको भी कोई साइकिल का सुविधा नहीं है। हमने देखा है अपने आंखों से हेतीमपुर पंचायत 50 में कि एक हैं लगभग 50 साल की उम्र होगा उनका, और ज़मीन पे वो घिसटते हुए चल रहे हैं। उनके लिए कोई सुविधा नहीं है कि वो अपने नज़दीक पास का बाज़ार भी देख सके हो। तो हम उनसे बात किए हैं और हमने दिलासा भी दिलाया कि चलिए हम आपको चलने के लिए पैर का व्यवस्था मुहैया कराएंगे। लेकिन उनसे बात करने में मेरा भी दिल छू गया था कि यह मुखिया, कम से कम मुखिया को तो देखना चाहिए था कि एक इनके लिए रिक्शा का हम काम कर दें। तो इस तरह की भी समस्याएं हैं बहुत हमारे पंचायत में, मतलब कि गरीबी बहुत है। आज भी इतने सालों के बाद मतलब कि देश आज़ाद हुआ, इतने सालों के बाद भी आज भी हमारे पंचायत में पलानी के घर है। ये देख करके आश्चर्य और दुखी होता है आदमी। और बहुतों लोगों के, सैकड़ों लोगों का आज भी मकान नहीं है, उसके लिए सरकार जो है घर बनाने के लिए पैसे दे रही है इंदिरा आवास के माध्यम से। आपको लगता है कि वाकई जिनकी पलानी जो बीपीएल परिवारधारी हैं उनको मिलना चाहिए था, आखिर मिलता क्यों नहीं है? देखिए, मिलता है, लेकिन जिसको घर ऑलरेडी पहले से है, जो मुहगर है, मुंह देख करके ये ऐसे लोग प्रतिनिधि जो हैं कि मुंह देख करके आगे के चुनाव में हमको वोट मिले, इसको देखते हुए लोग जिसके पास मकान है उसको मकान का पैसा दिलवाते हैं, और जिसके पास मकान नहीं है उससे तो बात भी नहीं करने जाते हैं। अभी बहुत लोग हैं, बहुत महिलाएं हैं, कहती है कि हम गए थे मुखिया जी को अपना बात रखने के लिए, तो मुखिया जी हमको झिड़क दिए, बोले कि नहीं तुम्हारे पास घर है नहीं, तुम तो घर में रहती हो ना, कोई भींग रही हो। इस तरह से मुखिया जी उन लोगों से, उस महिलाओं से, माताएं से ये बोले हैं हमको। वो लोग जब पंचायत में हम घूम रहे हैं तो वैसे औरतें हमको बताती हैं कि मुखिया जी हमारे बात ना सुननी, हमरा के हैं तरह तरिया कहनी। अब तो इन गरीबों का समय आ गया, जनता का समय आ गया और चुनाव आ गया। जी। अब तो जनता की बारी है। जी। लगता है कि जनता ऐसे लोगों को अब सबक सिखाने का काम करेगी, और एक नया चेहरा जो आप विकल्प के रूप में लोगों के सामने आए हैं, आपको चुनकर पंचायत का विकास करने का काम करेगी। जी, ये तो चुनाव आ रहा है, जनता को सबक सिखाने का ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। जो काम नहीं किया है उसको मेरे जनता से निवेदन है कि उसको वोट तो नहीं करे,
क्योंकि आने वाला फिर 5 साल वो लोग ऐसे ही दिखाएंगे, बर्बाद करेंगे। जहाँ तक है कि हम ये कुछ सालों में देख रहे हैं, लगभग 10 साल से हम देख रहे हैं कि हमारे पंचायत के हेतिमपुर पंचायत के जनता अपमानित फील कर रहा है इन लोगों के इस टाइप के प्रतिनिधियों के मतलब गलतियों से और ना समझियों से और नहीं बोलने से, खासकर नहीं बोलने से। और ब्लॉक में इस पंचायत का गरिमा खराब हुआ है और इसके वजह से हमारे पंचायत की जनता बहुत अपमानित फील कर रहा है। तो वो एक बढ़िया अपना मुखिया चुनना चाह रहा है और हमारे प्रति लोगों को बहुत रुझान है। अगर जनता ने आप पे विश्वास करके यहाँ से चुनाव आपको जिता दिया और मुखिया आप बन गए, कैसा सपना आपने अपनी आंखों में सजोया है कि किस तरह का पंचायत आपको रोल मॉडल बनाना है? देखिए, रोल मॉडल के लिए एक कोई भी काम करने के लिए परिवार को संगठित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक मुखिया के लिए उसका परिवार होता है, वार्ड समिति, मुखिया, इसमें और भी जो भी प्रतिनिधि होते हैं, पंच सरपंच, ये सारे लोग एक मुखिया का एक परिवार बनते हैं। पंचायत के ये प्रतिनिधियों का एक जो परिवार बनना चाहिए और इसमें हर वार्ड को दायित्व बनता है कि अपने 100 घर से तो ज़्यादा वार्ड का एक का नहीं होगा, लेकिन अगर 100 घर का भी हो एक वार्ड का, तो उसमें फाइंड आउट करना बहुत इजी है कि किसका क्या समस्या है। मतलब कि वो तो घर के अगल बगल का वो आदमी होता है, हर आदमी का घर के अगल बगल का वो वार्ड सदस्य होता है। किसके घर में क्या समस्या है उसको लोग बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो समझना चाहता है तो खुद समझ जाएगा कि किसके घर में क्या कमी है। लोगों से क्या अपील करेंगे, इसलिए कि समय अब कम है, मुश्किल से 2-3 महीने में चुनाव होने वाले हैं, अपील क्या करेंगे अपनी पंचायत के तमाम जनता जनार्दन मतदातागण से? देखिए, हमारा अपील है कि ये आपके पास एक सुनहरा मौका है और जो भी आप लोग मुखिया के प्रति या जो भी आपके समस्याएं हैं, जो अपमानित आप फील किए हैं, उसको दूर करने के लिए ये सुनहरा मौका है और सही कैंडिडेट को आप सिलेक्शन करें। और जहाँ तक हमारा फीडबैक है और आ रहा है कि हमको लोग लाइक कर रहा है, हमको पसंद कर रहा है, हम पे विश्वास करना चाहता है और कर रहा है, तो लोग हमको वोट करने का आश्वासन दे रहे हैं और ऊपर वाला भगवान चाहे तो हमारे जनता हमको ज़रूर जिताएगी। और हमारे अपने पंचायत के गणमान्य लोगों से और माताएं बहनों से, मेरा खासकर नौजवान से मेरा अपील है कि हम पे एक बार विश्वास कीजिए और उसके बाद हम आपको काम दिखाएंगे। आप जहां आप शर्मिंदा हुए हैं वहां हम आपको खड़ा करेंगे और दिखाएंगे कि आप महसूस करेंगे कि हम किस मुखिया के साथ खड़े हैं और किस पंचायत के हैं। आप पहचाने जाएंगे और आप लोग मुझ पर विश्वास कीजिए, हम भरोसा कीजिए। ये है जुल्फ़िकार अली, हेतिमपुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी। बेशक आप भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, इसलिए कि जब तक परिवर्तन नहीं होगा विकास आपके यहाँ छूता ही रहेगा। अगर विकास चाहिए परिवर्तन कीजिए। और जुल्फ़िकार अली जिस तरह समाज सेवा में लोगों के लिए लगे हुए हैं, आप लोगों के विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो आपने सोचा है कि वाकई बदलाव हो, विकास हो, काम हो और इज्जत व सम्मान मिले, वो यहाँ से मिलेगा जिस तरह का इनका दावा है। अपने सहयोगी चंदन और मनीष के साथ असराफ सिंह राजा, सिटी न्यूज़ भारत, हेतिमपुर, सिवान। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।